हेलो एवरीवन, मैं आयुष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिमॉन्क सीवीटी प्लेटफॉर्म पर। तो आप बच्चों को बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं जब से आपके जो पीजी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं वो रिलीज हुए हैं। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखना, जो भी आपके कॉमन डाउट्स हैं अपने पीजी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लेके, उसके अंदर अपनी मार्किंग स्कीम या फिर बात करें आपके रजिस्ट्रेशन टाइम पे आपको कितनी फी पे करनी है, तो ये सभी हम बात करेंगे इस पूरी वीडियो की सीरीज के अंदर। तो वीडियो में बच्चों एंड तक बने रहना। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों का, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास निकल के आ रहा है कि डू वी हैव टू गिव जीटी पार्ट। ठीक है, क्या जो हमें जो जीटी पार्ट होता था, जो 25 क्वेश्चन आपके हर डोमेन के पेपर के अंदर होते थे लास्ट के अंदर, क्या वो इस बार देने पड़ेंगे? पार्ट है क्या इस बार देना पड़ेगा? तो बच्चों इसमें बात करें तो एनटीए ने अपने ब्रोशर के अंदर जो रिलीज हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं pgcut.समर.ac.in साइट के ऊपर, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक डलवा दूंगा। तो वहां पे जब आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे जाएंगे तो वहां पे स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर आपको दिया हुआ है, जहां पे सेकंड पॉइंट के अंदर आपको क्लियरली मेंशन है देयर वुड बी नो जर्नल टेस्ट विद ईच पेपर। ठीक है, और आपको जो मैक्सिमम पेपर आप जो सिलेक्ट कर सकते हैं उसकी भी यहां पे लिमिट हो चुकी है कि आप सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स, अगर आपने 4 कोर्सेज के अंदर आपको एडमिशन लेना है तो वो आप 4 ही कोर्सेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 2 तो आप अपने जो फ्री में अपने 1200 की रजिस्ट्रेशन फीस के साथ कर सकते हैं, साथ में आपको 2 एडिशनल अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो बच्चों 600 रुपीज पर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पे करके। उसके बाद मैं आपके लिए पॉइंट्स रीड आउट कर रहा हूं जो दिए हुए हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर के अंदर। थर्ड पॉइंट के अंदर कहता है द कैंडिडेट कैन चूज जर्नल पेपर एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, अब पीजी के अंदर क्या कर दिया, अगर आपको कई यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको सिर्फ जीटी के थ्रू ही एडमिशन दे रही हैं अपने पीजी कोर्सेज के अंदर, कुछ पीजी कोर्सेज होते हैं जो बच्चे लेना चाहते हैं तो उनके अंदर आपको सिर्फ जीटी का ऑप्शन दे दिया गया है, तो उसमें आप जीटी को एज अ सब्जेक्ट, एज अ कोर्स की तरीके से आप सिलेक्ट करिए और अपने जो भी कोर्सेज जीटी के थ्रू मिल रहे हैं उनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट ऑफ दिस पेपर वुड बी इंग्लिश और हिंदी एज चूजन बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। जीटी आप इंग्लिश और हिंदी के अंदर ही दे पाएंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम वुड बी ऑफ 105 मिनट्स। ठीक है बच्चों, ये भी आपका अगर लास्ट ईयर से बात करें थोड़ा सा घटाया गया है, बट यहां पे अगर आप देखें क्वेश्चन की जो संख्या है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है बच्चों, वो भी आपके घटे हैं। पहले आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे, इस बार सिर्फ आपको सिर्फ 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 6 पॉइंट के अंदर कहता है 4 मार्क्स वुड बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट एंड 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, ये बात आपको पहले से पता है। आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, सही जवाब देंगे तो 4 नंबर पूरे, अदरवाइज -1 की आपकी नेगेटिव मार्किंग जाएगी। उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो इसमें है कि लैंग्वेज पेपर विल बी इन कंसर्न लैंग्वेज एक्सेप्ट लिंग्विस्ट विच वुड बी इन इंग्लिश। ठीक है, अगला है कि एमटेक और हायर साइंस वुड बी इन इंग्लिश ओनली। ठीक है, अगर आप एमएससी के कोर्सेज कर रहे हैं या एमटेक करना चाहते हैं तो उनकी जो आपको रजिस्ट्रेशन करनी है उसके अंदर जो आपको लैंग्वेज अपनी मीडियम चूज करना है वो सिर्फ आप इंग्लिश चूज कर सकते हो। बच्चों ये आपका पूरा स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं, ये आपको बिल्कुल माइंड में रखना है जब आप अपीयर होंगे अपने सीयूईटी पीजी के एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद कहता है कि आचार्य पेपर्स वुड बी इन संस्कृत एक्सेप्ट हिंदू स्टडीज, इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड बौद्ध दर्शन। ठीक है, 10th पॉइंट में कहता है कि ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड कॉमन पेपर्स वुड बी बायलिंगुअल। ठीक है, जो आपके नॉर्मल पेपर है, जो आपके लैंग्वेज जीटी वगैरह पेपर है, वो आप बायलिंगुअल सिलेक्ट कर सकते हैं। इधर आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल गया है। ठीक है, एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्टेड इन 3 शिफ्ट। ये मैंने आपको पहले ही बताई थी जिस दिन हमारा नोटिस रिलीज हुआ था कि आपके 3 शिफ्ट्स के अंदर ही पेपर होंगे। पहले अनुमान लगा रहे थे कि शिफ्ट्स इंक्रीज कर देंगे, बट नहीं, आपके 3 ही शिफ्ट्स होंगे। मॉर्निंग शिफ्ट होगी, आफ्टरनून शिफ्ट होगी और आपकी इवनिंग शिफ्ट के अंदर पेपर होंगे। ठीक है, शिफ्ट्स की टाइमिंग मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया। अगर बच्चों वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जाके जरूर देखो। ठीक है, उसके बाद कहता है 10 अगर सिलेबस आपको देखना है बच्चों, सिलेबस आपका वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी है। आप अगर ब्रोशर भी डाउनलोड कर लेते हैं, ब्रोशर के अंदर भी सीधा आपको सिलेबस के लिए लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, जहां पे आपका अपने जो रेस्पेक्टिव कोर्स है उसके पूरे सिलेबस दिए हुए हैं कि आपको किस किस चीज के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो व्हाट विल बी द मार्किंग स्कीम ऑफ दिस ईयर। ठीक है बच्चों, मार्किंग स्कीम पहले ही आपको स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर में समझ आ गई है, मैंने बता दिया, बट एक बार और देख लेते हैं। मार्किंग स्कीम के लिए आपको बताया, अगर आप सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, सही से आंसर करते हैं, बिल्कुल सही होता है वो आंसर, तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपके सभी क्वेश्चन 4-4 नंबर के रहेंगे, 75 क्वेश्चन आपके 4-4 नंबर के रहेंगे। ठीक है, फॉर ईच करेक्ट आंसर कैंडिडेट विल गेट 4 मार्क्स, फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। -1 की आपकी नेगेटिव मार्किंग यहां पे रहेगी, यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग यहां रहने वाली है।
ठीक है। जो अनअटेम्प्ट क्वेश्चन है उनके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, ना आपके कोई डिडक्ट होंगे, ना आपको एड ऑन में मिलेंगे। ठीक है, ये लास्ट ईयर वाले एज इट इज आपको आ रहे हैं। ठीक है, टू आंसर क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड टू चूज वन ऑप्शन एज करेक्ट ऑप्शन, सेम। However, after the process of challenge of answer key, in case there are multiple correct answers in change in key, only those candidates who have attempted it correctly as per the revised final answer key will be awarded marks. ठीक है बच्चों, अगर देखो आपके किसी आंसर के एक से ज्यादा सही आंसर उसमें आ रहे हैं, बट जिस भी स्टूडेंट ने सही आंसर पे टिक किया होगा ना, आंसर की चैलेंज के बाद, जो आपका आंसर की चैलेंज का राउंड होता है आपके एग्जामिनेशन के बाद, तो उसमें सिर्फ उसी बच्चे को जो मार्क्स है वो अवार्ड किए जाएंगे उसके फाइनल रिजल्ट में। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये नहीं कि किसी के एक से ज्यादा, आपके किसी क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर है और आपने गलती से गलत आंसर पे टिक किया, अगर दो आंसर ठीक है, आपने उन दोनों में से नहीं किसी और पे टिक किया, तो आपको सही नहीं मिलेगा, आपको उसका मार्क्स ही नहीं मिलेगा, बट उस बच्चे को मिलेगा जिसने जो मल्टीपल सही आंसर थे उनमें से किसी एक पे टिक किया होगा या एक को चूज किया होगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट इसका कहता है कि इन केस अ क्वेश्चन इज ड्रॉप ड्यू टू सम टेक्निकल एरर, full marks shall be given to all the candidates irrespective of the fact who have attempted it or not. ठीक है, अगर कोई टेक्निकल एरर हो जाता है, मार्किंग स्कीम बिल्कुल लास्ट ईयर वाली है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। जो चेंज हुआ है सिर्फ आपके जीटी सेक्शन का हुआ है कि आपको जीटी सेक्शन अपने डोमेन के साथ देने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी क्वेश्चन की संख्या घट गई है, आपका टाइम घट गया है, 105 मिनट आपको बच्चों मिलेंगे अपने पेपर को करने के लिए। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट में कह रहा है, अगर टेक्निकल एरर की वजह से कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है या फिर किसी क्वेश्चन पे आप अटक जाते हैं, ठीक है, आपका टेक्निकल एरर आ गया और आपको वो डिस्प्ले ही नहीं हुआ, तो सभी जो कैंडिडेट बैठे होंगे उस सेंटर के अंदर जिनके ये टेक्निकल इश्यू आया है, उन सबको फुल मार्क्स अवार्ड होंगे, चाहे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे या ना करे। ठीक है बच्चों, तो यही आपके जो डाउट्स थे, मेजर डाउट्स आए थे। और भी आपके अगर कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम अप्रोच कीजिए। सीयूईटी की तैयारी के लिए आप यूनिमॉन्क के साथ बच्चों जुड़ सकते हैं, ताकि जो आपकी सीयूईटी की प्रिपरेशन है ना वो और भी अच्छे से हो सके और आपको अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी और ड्रीम कॉलेजेस मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो बच्चों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए फॉलो यूनिमॉन्क। धन्यवाद।